बिछड़ा कुछ इस सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। महफिल की जान, महफिल को हंसाने वाले सबको रोता छोड़ के चले गए। उमर शरीफ अब हम में नहीं रहे। बोल टीवी की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान। मेरे साथ मौजूद हैं माविश तबस्सुम, स्टेज का बेताज बादशाह अगर कहा जाए, कॉमेडी किंग कहा जाए उमर शरीफ को तो वो गलत ना होगा। मद्दाहों को उन्होंने रुला दिया। जिसने हमेशा चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी वो हमें अलविदा कह गया। एक मजाक का बाप बंद हो गया। अहले खाना हो या फिर मद्दाह, सभी को उम्मीद थी कि कॉमेडी किंग जल्द सेहतयाबी के बाद वतन लौटेंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। उमर शरीफ जैसा ना कोई था ना होगा। उमर शरीफ की फनकाराना सलाहियतों को खिराजे तहसीन पेश किया जा रहा है। उमर शरीफ के मद्दाह सिर्फ पाकिस्तान में नहीं नाजरीन, बल्कि सरहद पार भी थे। और उन्होंने उस जमाने में मकबूलियत हासिल की थी जब VHS टेप्स का जमाना था, और वो अपने अछूते अंदाज में लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के माहिर थे। उमर शरीफ पाकिस्तान के शायद वो वाहिद मज़ाहिया फनकार हैं जिनके परिस्तार कामरान पूरी दुनिया में मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है। और राम स्वामी उनकी पैदाइश हुई लियाकताबाद में। उमर शरीफ ने परवरिश हासिल की और फिर मिजाह की दुनिया की अगर बात की जाए तो उस पर हुक्मरानी की। कॉमेडी किंग उमर शरीफ ने 46 साल तक जो किया, जो भी किया, बहुत ही खूब किया। जहां गए छा गए और हमेशा के लिए दिलों में घर गए। अजीम फनकार ने कम उम्री में ही फन के समंदर में गौता लगाया था और उमर शरीफ के हालात ज़िंदगी पर एक रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। ताहम अगर बात की जाए उनकी वतन वापस आने की तो यही कहा जा रहा है कि जल्द ही वतन वापस आएंगे। अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार में उनकी तदफीन के हवाले से उनकी ख्वाहिश थी, वो भी कहा जा रहा है कि पूरी की जाएगी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर उमर शरीफ के मद्दाह मौजूद हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।